तो 1857 की क्रांति के ऊपर क्विज है, करते हैं, बताना, ठीक है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और मेरठ। मैंने बताया था सबसे पहले कहां से हुआ था? बैरकपुर में, लेकिन बैरकपुर छावनी ऑप्शन में नहीं है। फिर बैरकपुर से 10 मई को कहां चला गया था? जब वहां पे 9 मई को सैनिकों को वो कर लिया था, 8 मई को सॉरी, तो वहां पर 10 मई को कहां शुरू हुआ? मेरठ में। तो क्या ऑप्शन है? मेरठ। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? यानी कब वहां पर आए, एंटर किए? पहला 22 अप्रैल 1858, 22 अप्रैल 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल 1858 और 25 अप्रैल 1858। 21, 22, ऑप्शन में 21 तो है नहीं, तो क्या होगा? 22 अप्रैल 1858। अच्छा, देख के बता रही है। अच्छा, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय मतलब होता है, सक्रिय मतलब क्या होता है? एक्टिव, सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन है नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल कहां से थे? बेगम हजरत महल कहां से? नेपाल। लखनऊ कहां से थे? मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, और उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। देखो, अब एक्टिव मोड में इसने कोई जगह का नाम तो नहीं पूछा कि उस जगह से सक्रिय कौन थे। जैसे मान लो अगर पूछता कि दिल्ली में सक्रिय कौन थे या लखनऊ में सक्रिय कौन थे, तो लखनऊ में सिंपल सी बात है, बेगम हजरत महल थी। कानपुर से पूछता तो तात्या टोपे, नाना साहिब, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा है क्वेश्चन में कि देखो क्वेश्चन कैसे करना है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, यानी 1857 क्रांति में जहां जहां क्रांति हुआ था उस समय कौन कौन भाग लेते थे? तो नाना साहिब भी थे और बेगम हजरत महल भी थे, ठीक है, और अहमदुल्ला भी थे, तीनों थे। यानी इसका ऑप्शन है एक से अधिक, यानी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या मौलवी अहमदुल्ला। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। उन्होंने अपना कौन सा हाथ काटा था? दाहिना हाथ, ठीक है। किसने काटा उनका हाथ? खुद ही काट लिए थे। किसने काटा था? खुद ही काट लिए थे अपना। और कौन सी नदी प्रवाहित कर दिया था? गंगा नदी में। चलो, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था? क्या कहा था? किसी ने कुछ कहा था क्या कि 1857 की क्रांति यानी घटना का प्रारंभ संघर्ष के रूप में हुआ था और घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यानी एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि संघर्ष के रूप में हुआ और अंत किसमें हुआ? स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। तो ये शब्द किसने कहे थे? डॉक्टर एसएन सेन, अशोक मेहता, बीडी सावरकर और आरसी मजूमदार। देखो, बीडी सावरकर ने नहीं कहे, अशोक मेहता में नहीं कहे क्योंकि वो राइटर थे, उनकी भी किताबें, उनमें उस किताबों में कहीं जिक्र नहीं इस चीज का। आरसी मजूमदार भी नहीं थे, तो कौन बचा? एसएन सेन। डॉक्टर एसएन सेन थे जिन्होंने ये कहा था क्या कि 1857 की घटना का प्रारंभ संघर्ष के रूप में हुआ, लेकिन अंत किसमें हुआ? स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। अगला, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बाबू अमर सिंह। कौन थे बाबू अमर सिंह? बाबू अमर सिंह कौन थे? कुंवर सिंह के भाई थे। हरे कृष्ण सिंह,
कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने आगे का संभाला? उनके भाई अमर सिंह ने। ठीक, नेक्स्ट, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन है आरा, बेतिया, पटना और बनारस। कहां पे? आरा। सातवां का क्या है आंसर? आरा। पटना से तो आए थे, पटना से तो आए थे, ठीक है। उनके पास गए थे 57 का विद्रोह लेकर, सोनपुर नदी पार करके। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में निम्न में से कौन सी उथल पुथल हुई? मतलब कि 1857 के बाद बंगाल में किस चीज का उथल पुथल हुआ? ऑप्शन, सन्यासी विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, नील गड़बड़ी हुई या पावना गड़बड़ी हुई? अब जल्दी बताओ। नीलगिरी, नील की गड़बड़ी हुई थी। किसकी? तो नील की खेती वहां पर बहुत ज्यादा हुआ करता था और अंग्रेजों ने जब से ज्यादा वहां पर अफीम, नील की खेती, इन चीजों पर ज्यादा जोर दिया था। किन्होंने? अंग्रेजों ने। तो वहां पर नील की गड़बड़ी बहुत हुई, क्योंकि पूरा का पूरा जो सत्ता है वो पलट ही गया था 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में। ठीक है, चलो। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में कौन सा पहलू सही नहीं है? निम्न में कौन सा पहलू सही नहीं है? इसमें विविध सामाजिक भागीदारी थी, यानी इसमें बहुत सारे लोग समाज के थे, ठीक है, अलग अलग समाज के लोग थे यहाँ पे। यह हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग द्वारा उत्साह पूर्वक समर्थित था, यानी केवल और केवल एजुकेटेड जो थे, एजुकेटेड मतलब जो पढ़े लिखे थे, वही इन जगहों भाग ले रहे थे। यह सांप्रदायिकता एकता का महान प्रतीक था, या यह केवल उत्तरी भारत तक सीमित था? मतलब कि कौन सा कथन 1857 के विद्रोह के पहल में नहीं है? तो आपको ये बात पता है, मैंने बताया था, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है ना, धर्म का कारण, ये सब बताया था मैंने आपको। तो उसमें सामाजिक भागीदारी जो थी, इसका मतलब था कि जो समाज के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं भाग लिया था, यानी ये कथन क्या हो सकता है? सही हो सकता है। दूसरा आया कि यह हर जगह शिक्षित अभिजात वर्ग। अब बताओ, क्या हर जगह शिक्षित लोग ही गए थे? क्या इस 1857 क्रांति में क्या शिक्षित लोग ही थे? नहीं, उस समय इतना पढ़े लिखे लोग कहां थे भारत में, ठीक है ना। तो 1857 क्रांति में शिक्षित लोग एक हमें और लगा, इसको हम अलग रखते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, यह सांप्रदायिकता एकता का महान, क्या कोई सांप्रदायिक मतलब कि एक ग्रुप कह लो, संगठन कह लो, तो क्या उन्होंने भाग लिया था? जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई है, कहां से लड़ रही थी? झांसी से। तो उनके जो संप्रदाय के लोग थे उनके साथ लग रहे थे, तो सांप्रदायिकता भी था, यानी पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। एक दूसरे जो एजुकेटेड है उसको थोड़ा सा हम अलग रख देते हैं। यह केवल उत्तरी भाग तक सीमित था? नहीं, 1857 क्रांति असम में भी था, जम्मू कश्मीर में भी था, इधर राजस्थान में भी थे, ठीक है, इधर उड़ीसा में चले जाओ, उधर आप तमिलनाडु चेन्नई चले जाओ, उधर भी क्या थे? 1857 के विद्रोह थे। नेतृत्वकर्ता अलग अलग थे, लेकिन वहां भी विद्रोह का झलक दिखता था, यानी पहला गलत सही है, दूसरा जो है शिक्षित वर्ग वाला, ये हमें उस ऑप्शन से और लगा, और यही इसका क्या है? आंसर है कि शिक्षित लोगों द्वारा ही केवल भाग नहीं लिया गया था, ठीक है। वहां पे सभी धर्मों के, सभी जाति के, अनपढ़, शिक्षित या अशिक्षित कह सकते हो आप, दोनों लोग वहां पर शामिल हुआ करते थे, ठीक है। चलो अगला है, नाना साहिब जो 1857 के भारतीय विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे, कौन थे? पहला, पेशवा बाजीराव तृतीय के पुत्र, नाना साहिब के बारे में बता रहा है, पेशवा बाजीराव तृतीय के पुत्र, पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र, अवध के नवाब की सेना में सैनिक, और बनारस के नरेश के संबंधी। क्वेश्चन में
देखो अब बात करते हैं पेशवा। मैंने आपको बताया था कौन था, द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। जब बाजीराव द्वितीय मराठा से जब हार जाते हैं तो उनको पेंशन पर रख दिया जाता है। कहां पे? बिठूर में। कहां पे? बिठूर एक जगह है, कहां? यूपी में है ना, बताया था ना, बुंदेलखंड इलाके में। तो वहां पर उनको क्या बना दिया जाता है? वहां पर उनको मतलब भेज दिया जाता है, उनको वहां पर भेज दिया जाता है कि आप वहीं जाकर रहोगे बिठूर में। ठीक है, क्यों भेज देते थे वो दूर? अपने इलाकों से जहां भी राजा होता था उससे दूर क्यों भेज देते थे? ताकि उनका जनता से संपर्क ना रहे, टूट जाए। तो बिठूर में भेज देते थे। वहीं पर नाना साहिब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई मिली थी, है ना, बचपन से ही वहीं रह रहे थे। यानी नाना साहब ने 18 स्वतंत्र क्रांति में क्यों पार्टिसिपेट किया था? क्योंकि जब बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन के लिए ये भी गुहार लगाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, और अंग्रेज इस चीज को अस्वीकार कर देते हैं, जिसके लिए नाना साहिब आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और बता चुका हूं कि जो भी आंदोलन 18 स्वतंत्र क्रांति में हुए वो सभी के सभी कोई उद्देश्य से नहीं लड़ रहे थे, सब अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। नाना साहिब अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे, झांसी की रानी अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे, ठीक है, तात्या टोपे है वो सब अपने उद्देश्य से, बाबू कुंवर सिंह अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर है वो अपने वापस मुगल बादशाह के लिए लड़ रहे थे। तो मेरठ के लोग सैनिक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन हर जगह पे लोगों का एक उद्देश्य नहीं था, अलग अलग उद्देश्य होने के कारण 18 स्वतंत्र क्रांति का क्या हुआ? दमन हो गया, कम पड़ गया, वो उसको दबा दिया गया दमन को। ठीक है ना, तो ये सब कारण थे। चलो, तो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, इन्हें गोद लिया गया पुत्र था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड बेंटिंग। देखो, लॉर्ड मिंटो जो आए थे वो आए थे 1909 में। तभी लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो नाम सुने ना, मार्ले, तो 1809 में जब सांप्रदायिक शुरू हुआ था, हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन का जो चर्चा था वो जब शुरू हुआ था, तो वहां पर आए थे मार्ले मिंटो। तो मार्ले मिंटो तो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि 1909 की बात कर रहे हैं, और हम बात कब की कर रहे हैं? ऑप्शन में 1857। तो 1857 के समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी जो 56 में चले गए थे। फिर कौन आए थे? लॉर्ड कैनिंग। और विलियम बेंटिंग थे वो 1833 के बाद थे ना, गवर्नर जनरल भारत के। यानी ऑप्शन में देखो, जब भी आप हिस्ट्री के सवालों करो तो उसके साथ उसके समय को भी ध्यान रखा करो। समय का ध्यान रखोगे तो आपको जो ऑप्शन है ना वो याद नहीं करना। जैसे विलियम बेंटिंग कब थे? 1833, और हमें बात किया जा रहा है क्वेश्चन में 1857। तो क्या 33 और 57 का रिलेशन है? नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया, बेंटिंग खत्म हो गए। मार्ले मिंटो जो 1809 के संप्रदाय उसमें थे, मार्ले मिंटो सुधार में, यानी वो 1909 में, तो 1909 में हो गए वो। तो 1909 का 1857 में कोई लिंक नहीं है। फिर बचा अपना ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी 57 से पहले थे वो, 52-53 में, जब उन्होंने बहुत सारे काम किए, डाक लाए, रेलवे स्टार्ट किया, है ना, यानी हड़प नीति लाई, 52-53 लाए थे ना हड़प नीति, 56 में चले गए थे वो। तो ये भी नहीं है, तो एक ही बचते कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? यानी 1857 के भारत विद्रोह में गवर्नर जनरल कौन था भारत का? बंगाल का था या भारत का? भारत का। बंगाल का कब तक था? अगर इसमें पूछ लेता कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बिहार का गवर्नर, बिहार बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल के बाद में देखो, पहले था सीधा गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर था, फिर बना बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बंगाल के बाद क्या बना? भारत का। किसका? भारत का बना। तो 1833 में अधिनियम से बना था वो, चार्टर एक्ट से। ठीक है, अगला देखो, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फिर से क्वेश्चन को चेंज कर दिया। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी।
कौन है लॉर्ड? अभी तो पढ़े, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था? ये लिख लो लाइन, ये लाइन लिख लो अपने उसमें, यथार्थ के विद्रोह है ना, वहां पे कहीं पॉइंट पे लिख लो। एक नवंबर 1858 ईस्वी को, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं लिखना तो आंसर लिखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो क्या 1858 में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे? क्या 1858 में लॉर्ड विलियम बेंटिक थे क्या? लॉर्ड कैनिंग थे, यानी ऑप्शन तो विलियम बेंटिक हट गया। देखो फिर से बता रहा हूं, हिस्ट्री के सवालों को ऑप्शन के साथ सोल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ। हो सकता है पेपर में कुछ ऐसा चीज दे दे जो आपके समझदारी से पूछ ले, आपने पढ़ा नहीं है, जैसे हमने ये चीजें नहीं पढ़ा, अभी हमने गवर्नर जनरल नहीं पढ़े, ठीक है, गवर्नर जनरल की बातों में जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएंगे वहां पे, लेकिन 1857 से रिलेटेड है तो हमने पढ़े तो है नहीं, तो ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, सॉरी लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड बर्नम है और बटलर है, तो बटलर भी नहीं है और बर्नम भी नहीं है, कौन बचे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड, क्योंकि उस समय 1858 में लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो अगला लिखो, 1857 के विद्रोह के समय, लिखना नहीं है, सुनो, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये लिख लो, 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय बस लिख लो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ऑप्शन है पहले, बस ये लिख लो ना 1857 ब्रिटिश प्रधानमंत्री, कीवर्ड लिखा करो, पूरा सेंटेंस लिखने से बढ़िया कीवर्ड्स, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, पहला चर्चिल, दूसरा एटली, तीसरा ग्लैडस्टोन और चौथा पामस्टन। तो पामस्टन कौन है? पामस्टन। तो 1857 के समय कौन था गवर्नर, वो प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। अगर महारानी पूछ ले कि वहां पर रानी कौन थी, तो महारानी, अभी तो पढ़े महारानी विक्टोरिया। तो 1 नवंबर 1858 का अगर घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का आया तो सिंपल सी बात, रानी कौन होगी? विक्टोरिया होगी। तो ये सब ध्यान रखना है। तो 1857 के समय रानी कौन थी ब्रिटेन के? महारानी विक्टोरिया। और प्रधानमंत्री पामस्टन, ठीक है। अगला लिखो, मतलब अगला सुनो, 1857 के में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 को इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? पहला लॉर्ड कैनिंग, दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब एक बच्चा कहेगा सर हमें तो ये पता नहीं है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आपने रट रखा है। फिर से मैं कहता हूं कि हिस्ट्री में जो भी सवाल होते हैं वो ऑप्शन से कोशिश करना हटाने की, जैसे कि 1857 के विद्रोह की बात कर रहा है और इलाहाबाद की बात कर रहा है, ठीक है। तो 1857 की समय को हम ढूंढेंगे, अपने माइंड से हम 1857 की जगह पे जाएंगे और वहां पर उन चीजों को ढूंढेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, क्या? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो आए थे 1792, 86 से लेकर 92-93 थे ना, जब मैसूर युद्ध हो रहा था, मैसूर का तृतीय युद्ध में वो थे वहां पे। उसके बाद लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि स्टार्ट करी थी, यानी वो आए थे 1799 में, यानी 1799 का 1857 से कोई संबंध, यानी ऑप्शन हट गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी क्या हो गया? ऑप्शन हट गया।
अगला है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये 1833 में थे, तो यानी 1858 में कौन से थे? 57 में लॉर्ड कैनिन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिन। तो ऑप्शन से करा करो, ये नहीं है कि हमें सर पढ़े हैं याद नहीं है, क्वेश्चन को रिलेट किया करो उन चीजों से। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? यानी कब एनफील्ड, भाई देखो 1857 की क्रांति में जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो किस लिए हुआ था? इनफील्ड राइफल की वजह से। उस पूछता है, राइफल का नाम पूछता है कि राइफल का नाम क्या है? एनफील्ड राइफल। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत में कब प्रवर्तित की गई, यानी कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब उसको लाया गया भारत में। पहला ऑप्शन है 52, दूसरा ऑप्शन है 53, 54 और 56। हाँ बिल्कुल सही दिमाग लगाया, 56 में लाया तभी 57 में हुआ, क्योंकि अगर वो 2 साल पहले आता 2 साल पहले हो जाता, यानी 52 ऑप्शन हो नहीं सकता था कि 5 थोड़ी बैठेगा किसी को पता चल जाए। तो कहीं ना कहीं देखो किस तरीके से अपने आप को क्वेश्चन को आंसर देना है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा तो है उन चीजों को, बस अब उसी चीजों को क्या कर दो फिर आप उसको ज्ञान को बोलते हैं। उसी ज्ञान को बोला जाता है कि एग्जाम में अगर ऐसे ज्ञान लेके बैठोगे तो एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिस अपने आप ही अच्छी हो जाएगी इन सभी चीजों पर, इन सभी कीवर्ड्स पर। ठीक है, अगला लिखो। मंगल पांडे ने सर्वप्रथम एक लश्कर से कहा ज्ञात हुआ था कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय और सुअर की चर्बी की चिकनी से बनी हुई है, यानी चर्बी से बनी हुई है। पहला कलकत्ता, दूसरा दमदम, तीसरा अंबाला और चौथा बैरकपुर। दमदम में तो बर्तन का हुआ था ना, दमदम में सैनिक विद्रोह जो हुए थे, सैनिक जो आपस में वो कर रहे थे, वो किस लिए कर रहे थे? बर्तन के लिए कह रहे थे। तो कहां शुरू हुआ था? बैरकपुर। दमदम के एक सैनिक ने ये शब्द कहा था ना, लेकिन मंगल पांडे ने नहीं कहा था। उसने एक सैनिक कहा था कि आज तुम बर्तन के लिए, जिस बर्तन में खा रहे हो, बर्तन के लिए लड़ रहे हो, अगर वही इनफील्ड में जब गाय और सुअर की चर्बी आएगी तब धार्मिक लिए कहां लड़ोगे? तो ये बात बैरकपुर से शुरू हुई थी। ठीक है, कहा था किसी और ने, कब? दमदम के एक सैनिक छावनी में कहा था, जब सैनिक के लोग किसके लिए लड़ रहे थे? बर्तन के लड़ रहे थे। ठीक है, कि बर्तन जो था वो धर्म, अलग धर्म के लोग अलग बर्तन में अपना अपना खाते थे। ठीक है, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे, यानी कहां के अपराइजिंग से जुड़े हुए थे, मतलब कहां पे जुड़े हुए थे? ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपयुक्त में से कोई नहीं। बैरकपुर कहां से? और उनकी छावनी का नाम क्या था? उनका जो सैनिक का वो नाम था, क्या था? कौन सा रेजिमेंट थे वो? 34वीं। कौन से थे? 34वीं रेजिमेंट। मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। बैरकपुर से। कहां से? बैरकपुर। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ब्रिटिश का कमांडिंग ऑफिसर कौन था 1857 के विद्रोह के समय? पहला ऑप्शन है लॉर्ड लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिश, हेरसे, सर ह्यू व्हीलर। लिख लो क्वेश्चन, नहीं लिखवाया था, लिखो क्वेश्चन ये 1857 लिखो। ब्रिटिश बैरकपुर में, कहां पे? देखो दिख रहा है क्या? बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो वो थे हेरसे। कौन थे? हेरसे। तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? हेरसे। कौन थे ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर? हेरसे। ये बात लिख लो। ठीक है, चलो अगला है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन सुनो, अजीमुल्ला, कर्नल कादिर, बर्जिश कादिर। कौन था बर्जिश कादिर? बेगम हजरत महल का बेटा था।
ठीक है। तात्या टोपे और उपयुक्त में से कोई नहीं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे, उनका मित्र तात्या टोपे। ठीक है, लिख लो। तात्या टोपे आया कहां से था? घरे से। वाह वाह। हाँ, तात्या टोपे का नाम बताओ पहले, क्या है? दो नाम है, एक तो नाना साहब का भी नाम है और तात्या का नाम क्या है? तात्या टोपे का नाम तो नाम पूछता है। रामचंद्र किसका नाम है? ये नाना साहब का क्या है? देख लो, देखो जल्दी से, कहाँ लिखी? जल्दी। हाँ, नाना साहब का रामचंद्र नहीं। हाँ, रामचंद्र अजीमुल्ला खान। अरे अजीमुल्ला खां तो 3 लोग थे, कानपुर से 3 लोग लड़े थे। अजीमुल्ला खां नेतृत्व में करता थे वो भी, और नाना साहब और तात्या टोपे। तो नाना साहब का नाम है धोंदूपंत, याद रखना। चलो आगे लिखो। तो कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया? 1857 क्रांति में किसने उसे किसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां, तात्या टोपे। तात्या टोपे के मित्र राजा मान सिंह ने नेपाल में जाकर, जब नेपाल में छुपे हुए थे तो घोषणा दे दिया नेपाल में कि तात्या टोपे कहाँ है? नेपाल में है, और उनको फिर बंदी बनाकर मार दिया गया। ये सब ध्यान रखना, पेपर में बनता है सब क्वेश्चन। अभी तक हमने 23 क्वेश्चन कर लिए हैं। 23 क्वेश्चन में जो ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े थे, वो आगे पढ़ना है उन चीजों को, जैसे गवर्नर जनरल के बारे में नहीं पढ़े हैं, नहीं तो अदरवाइज सारे कौन टॉपिक हो चुके हैं। ठीक है, चलो याद भी है आप सभी को। 1857 के क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे। अब देखो, कुंवर सिंह का कोई नाम नहीं था, मंगल पांडे का कोई नाम, 2 ऑप्शन बता दो। अब बच गए नाना साहब और तात्या टोपे। नाना साहब, ठीक है, नाना की धोती खुली, ऐसे याद कर लेना। तो नाना का धोती नाना धोदूपंत है ना, नाना साहब का, हंस रही है, याद करने कुछ भी याद कर सकते हो। नाना साहब का धोदूपंत और तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, टोपी लगाकर या टोपी रंग, ऐसे याद रखना, टोपी रंग। तात्या टोपे का नाम हो गया रामचंद्र पांडुरंग। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके थे? नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह के। अजीमुल्ला खां कौन से उसमें थे बताओ? क्या मेरठ में थे? नहीं। दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में। कानपुर में किसके साथ थे? नाना साहब मेन थे, क्योंकि पेशवा के लिए वो लड़ रहे थे, मतलब कि वो लड़ रहे थे अपने उसके लिए, तो मेन कौन थे? कुंवर सिंह उनके सपोर्ट थे, कमांडर इन चीफ। वो तात्या टोपे उनके कौन थे? कमांडर इन चीफ थे, और अजीमुल्ला खां भी उनके साथ थे। तो कौन था इसके? नाना साहब। अगला है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? पहला ऑप्शन बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कुंवर सिंह कहां से संबंधित थे? बिहार से। कहां से संबंधित थे? बिहार। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, तीरथ सिंह, चंद्रशेखर और राम सिंह।
कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। 1857 के क्रांति में बिहार के नेता थे मौलवी अहमदुल्लाह, तात्या टोपे, नाना साहिब, कुंवर सिंह। तो बिहार में कौन थे? जगदीशपुर से कुंवर सिंह। और क्या थे वो? जमींदार। क्या थे वो? और किस उम्र में लड़ाई कर रहे थे वो? 80 वर्ष की उम्र से 80 वर्ष की उम्र में वो क्या कर रहे थे? क्रांतिकारी में भाग ले रहे थे। ठीक है ना, क्रांति में भाग लिया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। जगदीशपुर कहाँ है? आरा के आसपास है। ठीक है, बिहार में आरा है डिस्ट्रिक्ट, उसके आसपास। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। 15 जुलाई 1858 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। अभी एक सवाल पढ़ा था 1 नवंबर को 1858 को बिहार में कौन सा केंद्र था? जगदीशपुर था ना। तो वही क्या है इसका आंसर भी? जगदीशपुर। क्या आंसर इसका? जगदीशपुर है। यानी जगदीशपुर में लिख लो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी। जगदीशपुर साहब लिख लेना 15